नमस्कार साथियों, राजस्थान जीके के अंतर्गत आज हम राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल नामक टॉपिक से विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन व्याख्या सहित करेंगे, जो राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। प्रश्न नंबर 1, अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे बंकोट कहा जाता है, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो साथियों, ये आहड़ जो सभ्यता है वहां से प्राप्त हुए थे। इसकी व्याख्या देखिए। उदयपुर में बेड़च नदी के किनारे स्थित है आहड़ सभ्यता। इसकी खोज 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की। इसका उत्खनन कार्य है वो 1955-56 में रतन चंद्र अग्रवाल एवं 1962 में धीरजलाल सांकलिया के नेतृत्व में हुआ था। काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। एक तो ये सभ्यता उदयपुर में है, बेड़स नदी के किनारे है, और इसकी खोज है वो अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 ईस्वी में की थी। प्रश्न नंबर 2 देखिए। बैराठ विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ था। इसकी व्याख्या देखिए। 1937 में दयाराम साहनी ने वो इस सभ्यता की खोज की थी या उत्खनन कार्य किया था। यहाँ से अशोक का भाब्रू शिलालेख मिला है। काफी बार ये अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में तथ्य पूछा हुआ है। यहाँ पर बिज्जक, भोमली, महादेव, गणेश एवं भीम की पहाड़ियां स्थित हैं। 1999 में बिज्जक पहाड़ी से बौद्ध मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये भी काफी अच्छा तथ्य यहाँ पर है। एक तो अशोक का भाब्रू शिलालेख यहाँ मिला और बिज्जक पहाड़ी पर बौद्ध मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए। प्रश्न नंबर 3, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं? तो साथियों, ये मिले हैं बागोर, जो भीलवाड़ा में है, वहां से। व्याख्या देखिए इसकी। कोठारी नदी के समीप स्थित है बागोर भीलवाड़ा जो सभ्यता है। इसकी खोज है वो 1967-68 में डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र द्वारा की गई थी। यहाँ से मध्य पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। इस सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय एवं लघु पाषाण उपकरणों का घर भी कहा जाता है। तो 2-3 तथ्य यहाँ पर महत्वपूर्ण है। कोठारी नदी के समीप स्थित है। 1967-68 में वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा इसकी खोज की गई थी। प्रश्न नंबर 4 देखिए साथियों, क्या है? राजस्थान का प्रसिद्ध हड़प्पाकालीन पुरा स्थल कालीबंगा किस जिले में स्थित है? तो साथियों, कालीबंगा सभ्यता है ये आपकी हनुमानगढ़ जो जिला है उसमें ये पुरा स्थल स्थित है। इसकी व्याख्या देखिए। घग्गर नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, ये सभ्यता घग्गर नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज है वो 1951-52 में अमलानंद घोष ने की थी और इसका उत्खनन कार्य है वो 1961-62 में ब्रिजवासी लाल व बालकृष्ण थापर ने किया है। यह एक कांस्ययुगीन नगरीय मातृ सत्तात्मक के साथ साथ एकल परिवार प्रणाली वाली सभ्यता है। काफी बार यहाँ से कालीबंगा से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए। राजस्थान के किस वर्तमान जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? तो गणेश्वर स्थल है साथियों वो सीकर जिले में स्थित है। इसकी व्याख्या देखिए अब। सीकर का प्राचीन नाम वीरभान का वास था। गणेश्वर सभ्यता नीमका थाना में कांतली के किनारे स्थित है, मतलब कांतली नदी के किनारे स्थित है ये। इसकी खोज है वो 1972 क्षेत्र के दौरान रतन चंद्र अग्रवाल व BN मिश्र ने की। यह सभ्यता पूर्व हड़प्पाकालीन तथा ताम्रयुगीन सभ्यता कहलाती है। काफी महत्वपूर्ण तथ्य है। इस सभ्यता के भवनों का निर्माण पत्थरों से हुआ है। यहाँ से एक मछली पकड़ने का कांटा मिला है। काफी महत्वपूर्ण तथ्य है, बार बार ये पूछा गया है। प्रश्न नंबर 6 देखिए। किस सभ्यता में नालियां बनाने के लिए पक्की ईंटें काम में ली गई थी? तो कालीबंगा जो हनुमानगढ़ में है वहां पर नालियां हैं पक्की ईंटों से बनी है। प्रश्न नंबर 7,
बनास संस्कृति किस स्थल से संबंधित है? तो बनास संस्कृति आहड़ जो उदयपुर में सभ्यता है वहां से ये स्थल है वो संबंधित माना गया है। राजस्थान में किस स्थान पर सेंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? काफी अच्छा प्रश्न है। सेंधवकालीन अवशेष हैं वो कालीबंगा जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है वहां से हैं, वो सेंधवकालीन अवशेष हैं वो प्राप्त हुए थे। तीनों ही प्रश्न हैं वो काफी महत्वपूर्ण हैं और अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। प्रश्न नंबर 9, मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर उपलब्ध हैं? तो मौर्य सभ्यता के प्रमाण साथियों बैराठ जो सभ्यता है जयपुर में है वहां पर मौर्य सभ्यता के प्रमाण उपलब्ध हैं। प्रश्न नंबर 10, राजस्थान सभ्यता के किस स्थल से प्रथम बार हल के जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा जो हनुमानगढ़ में है वहां से सर्वप्रथम प्राप्त हुए थे। प्रश्न नंबर 11, आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार परिचित थे? तो आहड़ सभ्यता के लोग हैं साथियों चावल जो खाद्य पदार्थ है इससे अच्छी प्रकार से परिचित माने गए हैं। प्रश्न नंबर 12, राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो महाभारत के अवशेष साथियों बैराठ व भरतपुर के निकट नोह नामक स्थान है वहां से मिले हैं। प्रश्न नंबर 13, आहड़ से प्राप्त उपकरण मुख्यतः किस धातु से निर्मित हैं? तो आहड़ से प्राप्त जो उपकरण है वो तांबे से निर्मित हैं और ये ताम्रयुगीन सभ्यता भी मानी जाती है। प्रश्न नंबर 14, राजसमंद स्थित किस स्थान से हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो राजसमंद का गिलुंड जो स्थल है वहां से हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 14 काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 15 देखिए, आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो आहड़ सभ्यता के लोग हैं वो लोहे से परिचित नहीं थे और परिचित थे किससे? ये तांबे से परिचित थे। प्रश्न नंबर 16, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1034 ईस्वी में ताम्र सामग्री के प्राप्ति का स्थान है पर्वतसर उराड़ा जो नागौर जिले में है वहां पर है वो क्या मिला था? ताम्र सामग्री प्राप्त हुई थी। प्रश्न नंबर 17, बीजक डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की खोज कब व किसने की? तो बीजक डूंगरी पर सबसे पहले ये खोज है कैप्टन बर्ट ने 1837 में की थी। ये आपकी जो बैराठ सभ्यता से संबंधित है। प्रश्न नंबर 18, रंग महल हनुमानगढ़ में है किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था? तो ये हन्नारिड के निर्देशन में हनुमानगढ़ जो रंग महल है वहां उत्खनन कार्य किया गया था। प्रश्न नंबर 19, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ है? तो 11 कमरों का विशाल भवन है वो बालाथल जो उदयपुर में है वहां से प्राप्त हुआ है। प्रश्न नंबर 20, साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? तो ये सभ्यता जोधपुरा सभ्यता है जहां साबी नदी है उसके तट पर है ये स्थल बसा हुआ था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे साथियों। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए।